महाकारुणिक बुद्ध जीवन पर्यंत चारिका करते रहे और चारिका करते करते उन्होंने बहुत सारी देशनाएं दी। उनके द्वारा दी हुई एक एक देशना हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसा ही एक प्रसंग मैं आज आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। एक बार तथागत भिक्षु संघ के साथ चारिका कर रहे थे। तब एक सामान्य परिचर्चा में तथागत ने भिक्षुओं से पूछा, हे भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि एक दुष्ट व्यक्ति की क्या पहचान होती है? इस पर भिक्षु ने कहा, हे तथागत, हम नहीं जानते कि एक दुष्ट व्यक्ति की क्या पहचान होती है। तब तथागत ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा कि भिक्षुओं, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पूछे जाने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे ही वह दूसरे की बुराइयां करने लगता है, दूसरे के अवगुणों का बखान करता है, ढकी हुई बातों को उघाड़ देता है और यदि उससे पूछ लिया जाए तब वह विस्तार से बताने लगता है और छुपाने योग्य बातों को भी उजागर कर देता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर तो बात ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को नहीं बताता है और यदि उसे पूछ लिया जाए तब भी वह दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को छुपाता है, कम करके बताता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। फिर तीसरी पहचान बताते हुए बुद्ध ने कहा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, न पूछे जाने पर तो बात ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दोष नहीं बताता है, अपनी कमजोरियों को छुपाता है और यदि उससे पूछ लिया जाए तो भी वह अपने अवगुणों को छुपाता है, कम बताता है। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। और अंत में तथागत ने कहा कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, पूछे जाने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे ही अपने ही गुणों का बखान करने लगता है, अपनी ही प्रशंसा करने लगता है और यदि उससे पूछ लिया जाए तब अपने ही कामों को विस्तार से बताता है, बिना हुई बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, एक दुष्ट व्यक्ति की जो तथागत ने पहचान बताई, 4 प्रकार की पहचान का जिक्र यहां किया। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमें स्वयं का भी अवलोकन करना चाहिए। क्या इनमें से कोई पहचान हमारे जीवन का हिस्सा तो नहीं है? यदि कोई है तो हमें उसे समझते हुए, उसे जानते हुए अपने जीवन से मुक्त करना चाहिए। इन अवगुणों से बाहर निकल करके श्रेष्ठ जीवन पथ पर चलना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब